ऑलराइट, सो ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन हम बाना हिल्स गए थे। मॉर्निंग में हम गए थे बाना हिल्स एक्सप्लोर करने और रात में हम निकल गए थे यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने व्हिच वाज़ अ लोकल मार्केट एंड इस मार्केट का नाम था सौंत्रा मार्केट। मैं अभी शायद दिखाऊँगी इसमें कि व्हाट वाज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस मार्केट। हाँ, हियर इफ यू सी दिस इज़ सौंत्रा मार्केट और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर शॉपिंग। हाँ, क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे मतलब ओके ओकेश क्वालिटी थी बट यहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आपको बैग के कॉपीज ड्यूप्स मिल रहे हैं, आपको वॉचेस के, क्रॉक्स के बैग्स यहाँ पे मिल रहे थे। ये इतने सारे सुवेनियर आइटम्स, की चेन्स, शॉर्ट ग्लासेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। यहाँ पे क्रॉक्स के ऊपर जो चार्म्स लगते हैं, जो पॉप्स लगते हैं, वो भी मिल रहे थे लाइक इन अ होलसेल प्राइस। बट हम नहीं बोलूँगी, मैं पागल, क्योंकि मैंने यहाँ से सीरियसली कुछ नहीं खरीदा। मुझे स्टार्टिंग से ही माइंड में था कि मुझे हनोई से ही शॉपिंग करनी है एंड अच्छी शॉपिंग मेरी हनोई से ही हुई है। आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट। यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से की चेन्स मिल रहे थे क्रोशे वाले। मुझे यार ये लेने चाहिए थे और कुछ ना सही तो ये तो ज़रूर लेना चाहिए था। बट अगेन माइंड में था कि आगे जाके लेंगे और सब फिर रह गया। It also, like, this market had some very cute covers also, but इस ट्रिप पे आने से पहले ही मैंने बहुत सारे कवर्स खरीदे थे फ़ोन के, सो आई थॉट अब मैं और कवर्स नहीं खरीदूँगी। So these are some of the watches, T-shirts, and they were available at a very cheap price. But yes, quality was also not that good, so that's why they were very cheap. यहाँ पे सीरियसली बहुत 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 सारे ऑप्शंस थे। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर भी देखा था, मुझे उसका ब्रांड एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा क्या कौन सा ब्रांड था। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना दैट व्हिच ब्रांड वाज़ इट। अभी शायद आएगा। या तो यहाँ पे बहुत क्यूट स्पीकर्स मिल रहे थे बट अगेन मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे स्पीकर्स हैं तो मैंने नहीं लिया। ओके, दिस वाज़ अ वेरी फन गेम। यहाँ पे आपको बलून्स पॉप करने थे एंड अगर मतलब इफ यू आर एबल टू पॉप 5 बलून्स सो यू विल गेट अ प्लशी लाइक दिस बिग सॉफ्ट टॉय। पर अगर सिर्फ इफ लेस देन 5 किए तो यू विल गेट एनी स्मॉल गिफ्ट। सो आई लव प्लेइंग दीज काइंड्स ऑफ गेम्स, तो मैंने भी ट्राई की थी। आई ऑल्सो प्लेड दिस गेम, तो मुझे मज़ा आया। और आप देखो आगे व्हाट डिड आई विन। अच्छा ही हुआ मैंने कोई की चेन्स नहीं खरीदे बिकॉज़ मैंने उस गेम में तो एक की चेन जीत ही लिया था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे एज़ आई टोल्ड यू सोवेनिर्स मिल रहे थे, बाम्स मिल रहे थे, रूम फ्रेशनर्स मिल रहे थे, चॉपस्टिक्स मिल रही थी, फैन्स मिल रहे थे, देयर वर सम स्नैक ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। सी देयर आर सो मेनी शॉट ग्लासेस, बैग्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये अब तक की बेस्ट मार्केट लगी फॉर सोवेनिर शॉपिंग। If next time if you visit Danang or if you are visiting Danang for the first time, do visit this market at night. ये यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ बैग्स की क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि वो बैग्स इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं थे बट रेस्ट एवरीथिंग वट एवर वॉज अवेलेबल हेयर वॉज वेरी गुड क्वालिटी, इवन दीज लबूबूज। तो डू चेक आउट दिस मार्केट। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट एक्सेसरीज भी मिल रही थी। आई डिड बाय जूड़ा पिन फॉर माई सेल्फ एंड एज आई टोल्ड यू यहाँ पे खाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। यहाँ से फ्री होने के बाद वी मेड आर वे टू अनदर वेरी टूरिस्टी प्लेस विच इज़ द ड्रैगन ब्रिज। अच्छा, मुझे पता चला था कि यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे को ड्रैगन ब्रिज पे एक फायर शो होता है एंड देयर इज सम फायर शो। सो
our bad that we were not there in Danang on weekend. We were there on a weekday, maybe Wednesday or Thursday. अब तो मुझे days याद नहीं है. But still we plan to go there because हमने एक रील भी शूट करनी थी और हमने वो रील शूट करी और हमने वो पोस्ट भी करी है इंस्टाग्राम पे. So do follow me on Instagram as well. अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्रिज है इन दी शेप एंड डिजाइन ऑफ अ ड्रैगन एंड इट चेंजेस कलर. सो इफ यू आर लुकिंग एट इट राइट नाउ, इट्स bluish greenish in color, but after some time it changes in color and sometimes it becomes red, sometimes orange, sometimes again green, then again blue. And yes, it was looking very beautiful. मतलब वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है, बट जब when I saw it with my own live eyes तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. And just below the Dragon Bridge was this love bridge जहाँ पे you can come and tie locks अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख के. सो वी वेंट देयर एज वेल, बट हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला था रुकने का बिकॉज वी हैड अदर थिंग्स प्लान्ड. सो वी वेटेड हेयर फॉर 5 minutes and we clicked some pictures, we made some reels, and then we went back to our hotel because नहीं, हाँ, वी वेंट बैक टू आवर होटल. हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी आगे की. इट वाज जस्ट दैट कि हम डिनर करके ही मार्केट आए थे और ये जो आपने देखा निकलते हुए ये हम एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे थे और ये इसमें भी आ गया गलती से. एनीवे, हाँ, तो ये अगेन आई एम शोइंग यू द लव ब्रिज और शायद ये सेम चीज रिपीट होने वाली है. सी नाउ इट हैज बिकम ब्लू. अच्छा, वी केम बैक टू आवर होटल एंड वी हैड दिस कोकोनट आइसक्रीम. यार मैंने ना थाईलैंड में कोकोनट आइसक्रीम ट्राई की थी, वो बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल 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 बेकार. इवन द कोकोनट वाटर देयर वाज वेरी बैड. तो हमने सोचा कि यहाँ का ट्राई करते हैं कोकोनट आइसक्रीम कैसी है. यहाँ की कोकोनट आइसक्रीम अच्छी थी बट इट वाज नॉट मेड अप ऑफ फ्रेश कोकोनट. इट वाज मेड अप ऑफ ड्राइड कोकोनट. वो जो ड्राइड कोकोनट होता है ना, उसका उसकी इन्होंने पता नहीं कैसी आइसक्रीम बनाई थी. ठीक है, वो होता है ना, आप एक्सपेक्ट कुछ करते हो, कुछ और फ्लेवर एक्सपेक्ट करते हो और वो कुछ और निकल आता है. The presentation was very good, but the taste was not what was expected. Oh, this is how the lady decorated my ice cream, and it was good. Not great, but it was good. और इसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए थे फॉर आवर थर्ड डेस्टिनेशन इन वियतनाम, टू आवर थर्ड सिटी. एंड उस तो हमारे पास वहाँ पे बहुत सारा टाइम था टू किल. तो अरे यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे वो थी मसाजर वाली चेयर्स. तो हमने वहाँ पे मसाज लिया चेयर्स पे और फिर हम निकल गए towards our next destination, which you will get to know in the next video. I hope you liked this video. Thank you so much for watching.